विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, जीवन की सारी तकलीफें पितृदोष से आती हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। सुख तो हर प्राणी चाहता है, ये इंद्रियों का विषय है। प्रत्येक जीव को अलग अलग विषय में सुख मिलता है। कोई गंदगी में सुख देखता है, कोई भगवान की भक्ति में सुख देखता है, कोई पाप में सुख देखता है, कोई पुण्य में सुख देखता है। सभी जीव अपने हिसाब से सुख भोगना चाहते हैं, पर सुख नेक कर्मों से कई जन्मों तक टिकता है और अंत में मोक्ष परम सुख देता है। पाप कर्म क्षणिक लौकिक सुख देते हैं, फिर उसका दुख अनेक जन्मों तक मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली होती है, जिसे जन्म पत्रिका कहते हैं। जन्म पत्रिका में लग्न होता है, 12 घर होते हैं और 12 घर में 12 राशि होती हैं। इन राशि में 9 ग्रह बैठते हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें बताते हैं। बहुत सारे पाप जब इकट्ठे हो जाते हैं तब ऋषियों ने कहा ये पितृदोष है। पितृदोष में लगभग सारे ग्रह बिगड़ जाते हैं और इस संसार के सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे पढ़ाई का सुख, पढ़ाई यानी विद्या प्राप्ति, विद्या प्राप्ति से ही संसार के सारे सुख आते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है तो अच्छा धन, अच्छी पत्नी, योग्य पुत्र पुत्री और योग्य सगे संबंधी मित्र मिलते हैं, जिससे लौकिक सुख मिलता है और भगवान की भक्ति में मन लगता है। पितृदोष में व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, धन कमा नहीं पाता, बल्कि पहले का जो धन है वो खो देता है। पत्नी योग्य नहीं मिलती, दुष्ट और कर्कशा मिलती है। सगे संबंधी संबंध काट देते हैं, संतान होती ही नहीं है और अगर हुई तो योग्य नहीं होती। कई संतान माता पिता को दुखदाई होते हैं। जीव को सुख चाहता है, वो सुख का संबंध इंद्रियों से होता है। मन को अगर अपने हिसाब से व्यवस्था ना मिले तो वो दुखी होता है। दुख पितृदोष से आता है। पितृदोष हमारे अनेक कर्मों से आता है। पाप कर्म पहले तो तुरंत फल देते हैं और आदमी दुखी हो जाता है, पर जो बड़े पाप हैं वो 10, 15, 20 साल बाद फल देते हैं। इस दरमियान अगर आयुष्य पूरी हो गई तो अगले जन्म में जमा हो जाता है। जमा हुआ पाप ही पितृदोष है। हमारा जन्म भी पितृदोष वाले परिवार में होता है और हम समझ नहीं पाते। कुंडली के सारे पाप समझ सकते हैं कुंडली देख करके कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन से ग्रह अच्छा है। ये खराब जो ग्रह हैं उन कर्मों का विनाश जो है शंकर भगवान की पूजा से या उपासना पद्धति से कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। इसे प्रायश्चित कहते हैं। भगवत प्राप्ति भी उपासना के द्वारा ही होती है। इसलिए पहले अपने ग्रहों को समझना चाहिए, फिर उपासना करना चाहिए, वरना पुण्य थोड़ा थोड़ा करके
अनेक जन्मों के बाद पितृदोष बन जाता है और दुख देता है। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बताएंगे और ग्रह खराब होंगे तो निवारण भी कर देंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।